पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की कहानी एक साहसिक गाथा। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम अभयगढ़ था। इस राज्य का राजा वीर प्रताप सिंह था, जो अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उनके राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया जब पास के राज्य रौद्रगढ़ के राजा विक्रमसेन ने अभयगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। विक्रमसेन लालची और अत्याचारी राजा था, जो दूसरे राज्यों को लूटकर अपना साम्राज्य बढ़ाता था। उसे खबर मिली थी कि अभयगढ़ के खजाने में अपार संपत्ति और एक दिव्य मणि है, जो किसी भी राज्य को अमृत और अजेयता का वरदान दे सकती है। आक्रमण की साजिश विक्रमसेन ने अपने दूतों के जरिए वीर प्रताप सिंह को एक संदेश भेजा। उसने कहा, यदि तुम मुझे वह दिव्य मणि और अपना राज्य सौंप दो, तो मैं तुम्हारे प्राण बचा सकता हूँ, अन्यथा तुम्हारे राज्य को मिट्टी में मिला दूंगा। वीर प्रताप सिंह ने दूत को यह कहकर लौटा दिया, अभयगढ़ की मणि हमारी आस्था और परंपरा का प्रतीक है। इसे छीनने का सपना भी मत देखना। युद्ध की तैयारी ये सुनकर विक्रमसेन ने अपनी विशाल सेना के साथ अभयगढ़ पर चढ़ाई कर दी। वीर प्रताप सिंह जानते थे कि विक्रमसेन की सेना बड़ी और शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ युद्ध की रणनीति बनाई। राजा ने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। एक भाग किले की रक्षा करता, जबकि दूसरा भाग दुश्मनों पर अचानक हमला करने के लिए तैयार रहता। राजा ने अपने छोटे भाई सूरज सिंह को सेना की कमान सौंपी और कहा, यह युद्ध हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। इसमें जीत ही हमारी एकमात्र विकल्प है। युद्ध का आरंभ अगले दिन भोर होते ही विक्रमसेन की सेना ने अभयगढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध का मैदान शोर, रक्त और साहस से भर गया। वीर प्रताप सिन्हा अपनी सेना के साथ दुश्मनों से लड़ते रहे। उन्होंने अपने कौशल और नेतृत्व से कई दुश्मनों को पराजित किया। इसी बीच सूरज सिंह ने दुश्मन सेना के पीछे से हमला किया। यह हमला इतना अप्रत्याशित था कि विक्रमसेन की सेना घबरा गई। कई सैनिक भागने लगे, लेकिन विक्रमसेन ने हार मानने से इनकार किया और स्वयं युद्ध भूमि में उतर आया। राजा और विक्रमसेन का द्वंद्व वीर प्रताप सिंह और विक्रमसेन का आमना सामना हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की जंकार, होड़ों की टापों से मैदान गूंज उठा। अंततः वीर प्रताप सिंह ने अपनी ताकत और चतुराई से विक्रमसेन को परास्त कर दिया। विजय और मणि की रक्षा विक्रमसेन की हार के बाद उसकी सेना ने हथियार डाल दिए। अभयगढ़ के लोग खुशियों से झूम उठे। वीर प्रताप सिंह ने अपनी सेना और प्रजा का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, यह जीत हमारी एकता, साहस और विश्वास की जीत है। अभयगढ़ की मणि अब भी सुरक्षित है, क्योंकि यह केवल संपत्ति नहीं, हमारी संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। इस तरह वीर प्रताप सिंह ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि इतिहास में अमर हो गए। उनकी कहानी आज भी वीरता और न्याय का प्रतीक मानी जाती है। विजय के बाद का दौर युद्ध जीतने के बाद वीर प्रताप सिन्हा ने अपने राज्य की प्रजा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह विजय केवल मेरी नहीं, बल्कि पूरे अभयगढ़ की है। यह हमारी एकता, विश्वास और साहस का प्रमाण है। लेकिन यह समय जश्न का नहीं, बल्कि सीखने का है। हमें अपने राज्य को और भी मजबूत बनाना होगा, ताकि कोई भी दुश्मन भविष्य में हमारी ओर आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। अभयगढ़ की पुनर्निर्माण योजना। राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों के साथ बैठकर राज्य के विकास की योजना बनाई। युद्ध के दौरान हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किले की दीवारों को और मजबूत करवाया। उन्होंने किसानों को युद्ध के बाद फिर से खेती शुरू करने के लिए बीज और मवेशियों की मदद दी। राजा ने अपने कोष से धन निकालकर व्यापारियों और कारीगरों को भी सहायता दी, ताकि वे अपना काम फिर से शुरू कर सकें। साथ ही राजा ने राज्य में सुरक्षा के लिए हर गांव और शहर में गुप्तचर नियुक्त किए, ताकि दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सके। विक्रमसेन की कहानी का अंत विक्रमसेन को बंदी बना लिया गया था। वीर प्रताप सिंह ने उसे न्याय के लिए दरबार में पेश किया। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि विक्रमसेन को मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन राजा ने कहा, हमारा धर्म सिखाता है कि शत्रु को परास्त करने के बाद दया दिखाना चाहिए। हत्या से शांति नहीं आती। विक्रमसेन को उसके राज्य लौटने दो, लेकिन यह चेतावनी भी दो कि यदि उसने भविष्य में कोई बुरे विचार रखे तो उसे केवल हार ही नहीं, मृत्यु भी मिलेगी। विक्रमसेन ने राजा की दया और न्यायप्रियता से प्रभावित होकर उनसे क्षमा मांगी। वह वापस अपने राज्य चला गया और उसके बाद कभी किसी राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया।
दिव्यमणि का रहस्य अभयगढ़ की जिस दिव्यमणि को लेकर इतना बड़ा युद्ध हुआ, वह वास्तव में एक साधारण मणि थी। लेकिन राजा वीर प्रताप सिंह ने इसे अपनी प्रजा की एकता और विश्वास का प्रतीक बनाया था। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, इस मणि की शक्ति इसमें नहीं, बल्कि हमारी एकजुटता में है। इसे केवल प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। यदि हम इसे खो भी दें, तो हमारी एकता हमें हर लड़ाई में विजय दिला सकती है। राजा की महानता वर्षों बाद अभयगढ़ समृद्धि और शांति का उदाहरण बन गया। वीर प्रताप सिंह का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपने राज्य को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उसे इतना शक्तिशाली बनाया कि कोई दुश्मन उसकी ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राजा ने अपनी प्रजा से कहा, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की भलाई है। युद्ध केवल अंतिम उपाय है, लेकिन सच्ची ताकत प्रेम, न्याय और एकता में है। यदि आप सभी एकजुट रहेंगे, तो अभयगढ़ हमेशा अजेय रहेगा। इस प्रकार राजा वीर प्रताप सिंह की गाथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई। उनकी बहादुरी, दया और नेतृत्व आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है।